वजीराबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर कातिलाना हमले के वाक़े के वक्त फायरिंग से जाँ बहक मुअज़्ज़म गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने FIR के मतन पर सवाल उठा दिए। मुअज़्ज़म को चेहरे पर दाईं तरफ से आईब्रो से 7 सेंटीमीटर ऊपर गोली लगी। गोली दूर से चलाई गई, समत भी ऊपर से नीचे की तरफ है। पुलिस ने FIR में मुअज़्ज़म की मौत मुलजिम नवीद की फायरिंग से क्यों जाहिर की? FIR में फायरिंग करने वाले गार्ड का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वाक़े के मकाम से सरकारी राइफल की गोलियों के 2 खौल मिलने के बावजूद गार्ड को किसके कहने पर बचाया गया? इमरान खान की मर्जी के खिलाफ होने वाली FIR में उनका गार्ड कैसे बच गया? PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाडा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया था कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मरने वाले शहरी मुअज़्ज़म को इमरान खान के ट्रक से रीट एहलकार के हथियार की गोली लगी। जिस शख्स ने इमरान खान पर फायर किया उसकी गोली मुअज़्ज़म को नहीं लगी। सदर मुमलिकत से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर को मुल्क की माशी और माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को सैलाब मुतासरा इलाकों और मुतासरीन की बहाली के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर मवासिलात असद महमूद ने सेवन टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर वैन हादसे का नोटिस ले लिया। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। DIG मोटरवे वफाकी हुकूमत को आज शाम तक मुकम्मल रिपोर्ट भेजेंगे। हादसे से मुतालिक अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। मुसाफिर वैन ओवरलोडेड थी, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मकामी अफराद ने हादसे की तमाम तर जिम्मेदारी NHA और मोटरवे पुलिस पर आयद कर दी। हादसे के बाइस नौबहता दुल्हन समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। दूल्हा मामूली जख्मी हुआ। जाँ बहक 20 अफराद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मैयतें घोट दाऊद पलपोटो पहुँचा दी गईं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में 2 माह के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को 15 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। अदालत ने जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि हुकूमत सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तमाम सहूलतें देने की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ज़रूरी इक़दाम के पाबंद होंगे। सिंध हाई कोर्ट का कराची में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी का साथ देने का इल्ज़ाम। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी फ्रॉड कर रही हैं, MQM इसमें शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा 2 हफ्तों में इलेक्शन कराने की तारीख देते तो बेहतर होता। बैलेट पेपर दोबारा छपने चाहिए। खुरम शेर जमान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले पीपल्स पार्टी खौफ में मुब्तला है, किसी न किसी तरीके से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। ये फिर कोई तमाशा लगाएंगे। इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान और वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम बट के दलाइल। वकील सलमान असलम बट ने कहा मुतफरिक जवाब के साथ USB भी जमा कराई है। USB से साबित होता है कि PTI का 25 मई को लॉन्ग मार्च का हदफ D चौक जाना था। USB में मौजूद शवाहिद से ये साबित होता है कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं थी और लॉन्ग मार्च के कंटेनर से मुसलसल सोशल मीडिया पर ट्वीट और पोस्ट होती रहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि तौहीन अदालत केस के कुछ और हकायक हैं। जैमर्स से मुतालिक आपने वजाहत कर दी है। आपके मुताबिक इमरान खान के कंटेनर के अतराफ में जैमर्स नहीं थे। चीफ जस्टिस का सलमान बट से मुकालमा। इमरान खान के खिलाफ घड़ी स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। नए सवाल पैदा हो गए। इमरान खान ने घड़ी खरीदने के लिए तोशा खाने में जो 2 करोड़ रुपए जमा कराए वो कहां से आए? उन्होंने जिस दिन 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी बेची उसी रोज 2 करोड़ रुपए तोशा खाने में जमा कैसे करा दिए? क्या ऐसे तो नहीं कि खरीदार से पैसे पहले पकड़े और तोशा खाने में पैसे बाद में जमा कराए और फिर घड़ी निकलवाई?
इमरान खान ने तोशाखाने से 2 करोड़ में घड़ी खरीदने के बाद जाली रसीद तो नहीं बनवाई। अगर घड़ी वाकई 2 करोड़ में खरीदी और बेचने से पहले खरीदी तो इमरान खान के पास ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नए और ज्यादा संगीन सवाल सामने आ गए। अदालत कोई मकाम तजवीज़ नहीं कर सकती। पीटीआई इस्लामाबाद में जलसे की तारीख और वक्त से आगाह करके इंतजामिया से इजाज़त ले। जलसे की इजाज़त देंगे तो यकीनी बनाएंगे कि सड़कें ब्लॉक ना हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को जलसे के एनओसी के लिए इंतजामिया को नई दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। पीटीआई की जलसे और धरने के लिए एनओसी के इजरा की दरख्वास्त और मकामी ताजिरों की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि अदालत को सिर्फ यही कहना है कि जो कुछ करना है वो कानून के मुताबिक करें। पीटीआई के वकील की सदा पर समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च गोजर खान में मौजूद। जिला रावलपिंडी की हुदूद में पीटीआई के पहले जलसे की तैयारियां जारी। असद उमर की क़यादत में आज़ादी मार्च का काफिला चकवाल पहुंचेगा। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। कराची के इलाके लांढी मुस्लिमाबाद में कचरा कुंडी से 7 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी। पुलिस को खदशा है कि बच्ची को कत्ल करके फेंका गया है। पोस्टमार्टम और मेडिकल के बाद मौत की वजूहात सामने आएंगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का आज आखिरी रोज़। कराची एक्सपो सेंटर में सजी नुमाइश में आने वालों का पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान और मसनूआत में इज़हार दिलचस्पी। नुमाइश में पाकिस्तान में बनाई गई मसनूआत खुसूसी तवज्जो का मरकज़। और थल के सहरा में 7वीं थल जीप रैली का आगाज़ हो गया। क्वालिफाइंग राउंड के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। 115 रेसर्स शरीक।